हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं टाइम एंड वर्क्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट 2 में है। इसके अंदर हम आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर उससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है जो आज का हमारा है, आपने देखा होगा जैसे कोई ए है, किसी काम का 1/3% करने में, 1/3 काम करने में 3 दिन लेता है। तो ए एक पूरा काम करने में कितना दिन रहेगा? तो ये नॉर्मल हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो ये उस काम का पूरा करने में 9 दिन लेगा। वैसे ही कभी कभार ये परसेंटेज में दिया होता है। ए किसी काम का 20%, तो परसेंट, तो ये यहाँ 100 आ जाएगा, 1/5। तो मतलब ए किसी काम का 1/5 काम करने में 5 दिन लेता है। तो वो पूरा काम करने में कितना दिन लेगा? तो वो 25% लेगा। वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है। सो इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, जैसे कि ए किसी काम का 1/3 करने में 3 दिन लेता है, और बी एक काम का 2/3 काम करने में 8 डेज लेता है। तो दोनों मिलके ए और बी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो ऐसा एक सवाल हमसे ये पूछता है। तो देखते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो ए इस काम को करने में 9 दिन लेगा, और बी में क्या होगा, ये यहाँ पे 3 तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, बट ये जो 2 है ये यहाँ पे डिवाइड में आएगा। तो बी इस काम को करने में 12 दिन लेगा। ए और बी का हम यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे। और ये दोनों मिलके इस काम को इतने दिन में कर लेंगे। नॉर्मल निकालेंगे तो 7 5 35, 1/7 डेज में कर लेंगे। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आता है, आज का पहला कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इससे रिलेटिव क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो जो आज इससे रिलेटिव जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ए 20 दिन में एक काम पूरा कर सकता है, और बी 6 दिन में 20% काम पूरा कर सकता है। अगर वह एक साथ काम करे तो वह 50% काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, और मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए किसी काम को 20 डेज में करता है, और बी का इसने क्या कहा है, और इसने बताया कि बी जो है वो 20% वर्क, 20% अपॉन 100, इतना काम करने में कितना दिन ले रहा है? 6 दिन ले रहा है। हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से कटेगा तो ये 1/5 बनेगा, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 20 काम को करने में कितने दिन लेगा? टोटल 30 डेज लेगा। तो 20 काम को करने में लेगा 30 डेज। अगर वह एक साथ काम करते हैं, तो ए और बी का पूछा है, तो हम इन दोनों का लेंगे पहले एलसीएम। ये यहाँ आएगा 3, ये आएगा 2। अब इसने क्या बोला है, अगर वे एक साथ काम करते हैं तो 50% वर्क, 30% पूरा है, इसका 50 बोले तो हमें 1/2 निकालना पड़ेगा। तो जो इसका 50% वर्क आएगा 60 का
वो आएगा 30। अब ये काम करने कौन आएगा, ए और बी, क्योंकि इन दोनों साथ करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो यहाँ पे आएगा इसका 5, इसे हम काट देंगे, 6 डेज में दोनों मिलके इस काम को ख़त्म कर देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटिव। प्रमोद ने 9 दिनों में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया है। सरोज बचा हुआ काम 27 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो इसने क्या कहा है, प्रमोद है 9 दिन में 1/4, 1/4 काम करने में 9 दिन लेता है। तो अगर हम यहाँ 4 मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो प्रमोद पूरा काम करने में कितने दिन लेगा, 36 दिन लेगा। एंड सरोज जो है, सरोज बचा हुआ काम करने में 27 दिन, 1/4 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 3/4, कितने दिन लेता है, 27 दिन लेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में आएगा, 3 यहाँ डिवाइड में आएगा, ये कट जाएगा 9, 9 4 जा 36। अब इसका एलसीएम लोगे 36 ही आएगा, तो इससे प्रमोद की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। सरोज की एफिशिएंसी आएगी कितनी, 1। पूछा क्या है हमसे, दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी का पूछा है, टोटल वर्क 36, दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी यहाँ पे, इसको हम काट देंगे, 18 डेज में मिलके दोनों इस काम को कर लेंगे। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब एक और हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे उससे रिलेटिव कॉन्सेप्ट के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है आज के दिन का दूसरा और वैसे चौथा कॉन्सेप्ट हमारा, कि जो टाइम का रेशो होता है, और टाइम और एफिशिएंसी के रेशो की हम बात कर रहे हैं। जो टाइम का रेशो होगा वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, हमारे एफिशिएंसी के रेशो के। जैसे कि अगर टाइम का रेशो अगर हमारा 3:4 आ रहा है, तो एफिशिएंसी का रेशो हमारा जो आएगा 4:3 आएगा। सो इससे रिलेटिव हम एक क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। P जो है वो Q से 2 गुनी तेजी से काम करता है। Q अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। P और Q को एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन है RRB JEE 2019 का ही है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। P जो है Q से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। तो हमें क्या बता रखा है इन्होंने, ये हमको दे रखा है इसका एफिशिएंसी का। तो P जो है Q से 2 गुनी तेजी से काम करता है, P एंड Q का एफिशिएंसी जो हमें दे रखी है वो 2:1 है। Q अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। यहाँ हमें दे रखा है डे और हमें बताई गई है एफिशिएंसी। तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकालेंगे, तो जिसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है 1:2। डेज का है 12 दिन में कर रहा है कौन, Q का दे रखा हमें। तो 2x की वैल्यू हमें 12 दी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। P से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 6, तो इसकी वो डेज आ जाएगा P का कार्य करने का।
6 आ गया है। तो अब पी और क्यू एक साथ मिलकर, पी और क्यू का पूछा है इन्होंने, कितने दिन में एक साथ को कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो हमें पी का पता चल गया है, पी इस काम को 6 दिन में कर लेगा, क्यू इस काम को 12 दिन में करेगा, ये इन्होंने बताया है। इनका हम यहां से एलसीएम ले लेंगे, फिर पी 2 दिन में 1, तो टोटल पी और क्यू का पूछा है, पी और क्यू की 3 आएगी और हम इसे काट लेंगे 4 डेज में। तो पी और क्यू साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, हमारे 4 डेज में। ये इसका आंसर होगा। तो इसमें हमने कुछ नहीं करा था, बस जो इन्होंने ये जो अनुपात हमें दिया ना, रेशो, ये हमें एफिशिएंसी का दिया था और टाइम में हमें डेज बता रखे थे, क्यू का टाइम कितना लग रहा है, तो हमने इसको इन्वर्स कर लिया क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो 1:2, 2 की वैल्यू हमें 12 दे रखी थी क्योंकि मल्टीपल 6 था, तो हमने ऐसी पी की निकाल ली। इससे हमने यहाँ से एलसीएम लिया और सॉल्व कर लिया। चलिए उसी से रिलेटिव एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, इसका अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं, तो इसमें हमने जो इस क्वेश्चन में कह रहा है, ए किसी काम को समाप्त करने में बी से दुगना समय और सी से 3 गुना समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वह 2 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो बी अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा, या कितने दिन लगेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बैठेगा। ए किसी काम को समाप्त करने में बी से दुगना समय, तो ठीक है, हम यहाँ पे ए बी सी की पहले टाइम का एफिशिएंसी दिया, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ टाइम का एफिशिएंसी आ रहा है, ए किसी काम को समाप्त करने में बी से दुगना समय लेता है। बी से, हाँ, तो अगर बी कितना एक समय ले रहा है तो ए को कितना टाइम लगेगा, 2 दिन। दुगना समय ले रहा है ना, क्योंकि ए जो है बी से दुगने समय ले रहा है। तो अगर बी किसी काम को करने में 1 दिन ले रहा है तो ए उस काम को करने में 2 दिन लगेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, और सी से 3 गुना, और सी से अगर सी 1 दिन में कर रहा है तो इसको करने 3 दिन लग रहे हैं। ए जो है वो बी से दुगना समय ले रहा है और ए जो है वो सी से 3 गुना समय ले रहा है। तो भाई हमें एक चीज पता है, ए का डे तो कांस्टेंट होगा, तो हमें ए का काम बराबर करने के लिए इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से हमारा एबीसी का टाइम का जो आएगा वो आएगा 3 2 6, ये 3 2 6, ये भी 3 2 6, यहाँ 3 1 3 और यहाँ 2 1 2। तो ये आ गया हमारा टाइम का वो अनुपात। तो हम इसको ये कह सकते हैं, ए बी सी का आ गया हमारा, ए 6 दिन में, बी 3 दिन में, सी 2 दिन में। अब हमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल पूछा है बी को अकेला कार्य करने में कितने दिन, और यहां पूछा क्या गया है, बी को अकेले कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तो हम यहां से इसका एलसीएम लेंगे 6, क्योंकि हमारे यहाँ टाइम का आ गया है। अब हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो इसको 1 दिन लगेगा, इसको 2 दिन लगेगा, इसको 3 लगेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और वर्क कितना है, 6 है, तो ऐड कर देंगे। बी को अकेला कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तो बस हमें, तो यहाँ पे हमने बस एक चीज ध्यान नहीं दी थी कि ये कहना चाहता था कि वह एक साथ काम करने में 2 दिन लेते हैं। तो हमारी जो एफिशिएंसी आई है ये ठीक है, बस हमें इसको यहाँ टोटल वर्क को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2 से होगा, ये कट जाएगा,
और बी अकेला इस काम को करने में 6 दिन ले लेगा। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हमने थोड़ा क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं। ए किसी, देखिए यहाँ तक तो था, ए जो है वो बी से दुगना समय ले रहा है और सी से 3 गुना। तो अगर मैं बी का 1 दिन मान लूँ तो ए को 2 दिन लगेगा, और सी का 1 दिन मान लूँ तो ए को 3 दिन लगेगा। ए को जो टोटल डेज है वो तो कांस्टेंट ही है, इक्वली लग रहे हैं, तो मैंने ऊपर को 3 से किया, नीचे 2 से किया, ए का काम इक्वल किया। यहाँ से ए का टाइम 6 आ गया, बी का काम 3 आ गया, और सी का जो टाइमिंग आई है वो 2 आई है। ये ए बी सी की टाइमिंग थी, मैंने यहाँ से ए बी सी की लेके एलसीएम लिया, 6 एलसीएम आया था, और यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई 1 to 3। इसने बोला कि एक साथ कम करते हुए वह 2 दिन लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, एफिशिएंसी होती है इनटू डेज करूँगा, टोटल वर्क आता है, टोटल वर्क यही होता है एफिशिएंसी इनटू डे। टोटल मैं इनकी एफिशिएंसी जोड़ूं तो 6 है, 2 दिन में कितना काम करेंगे, 12। ये 12 को काम को करने में बी को कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क अपन में बी की एफिशिएंसी हमारी 2 आई है, तो यहाँ काटेंगे 6 डेज। तो ये इसका आंसर है बी का 6। चलिए ऑप्शन ए, 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ए जो है 9 दिन में एक काम कर सकता है। ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। यदि बी जो है वो ए से 50% अधिक कुशल है, तो यहाँ इसने फिर बता दिया, कुशल मतलब एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर भी। अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो बनाऊंगा, बी जो है वो ए से 50% अधिक, अगर ये 100% है तो 150 है, काट देंगे 2 और 3, ये एफिशिएंसी आ गया। तो टाइम क्या आएगा इनका, इन्वर्सली प्रोपोर्शन 2:3, और ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो आया है, सॉरी 3:2, 3:2 आएगा। इसमें हमें क्या होता है, ए 9 दिन में एक काम कर सकता है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3x की वैल्यू 9 दी है, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस x को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो b की एफिशिएंसी वो आ जाएगा वर्क, तो b इस काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। तो बस यही पूछा था, तो b उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो b उस काम को कितने दिन में करेगा, 6 डेज में। तो ये इसका आंसर है। इसने क्या कहा था कि ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, और इसने बताया था हमें एफिशिएंसी में कि जो बी है वो ए से 50% अधिक कुशल है। तो मैंने यहाँ 100 माना, बी को 150, इसको 50 से किया, 2 और 3 पे गया। टाइम का जो टाइम का हमारा वो है एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो 3:2 हुआ। ए का टाइम हमें गिवन था, 3x की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 9, मैंने डिवाइड किया, x की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 6, ये b का काम आ गया। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा आज का है कि जो आपने देखे होंगे कभी a + b किसी काम को 2 दिन में, अब 2 लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, टोटल जो लोग होंगे वो a b c हैं, टोटल लोग तो 3 हैं, पर काम वो क्या कर रहे हैं, पेयर्स में कर रहे हैं, a एंड b एंड c किसी काम को 4 दिन में, c एंड a इस काम को मान लो 8 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछ लेता है कि ये तीनों आप अकेले, अगर ये तीनों ए बी सी मिल के काम करें, अभी तक ये 2 पेयर में कर रहे थे, अब तीनों इकट्ठे काम कितने समय में करेंगे, तो हमें सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो 8 आ गया, 4 पे जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे, हम इन सबको एक साथ जोड़ देंगे, ए बी + c
इज इक्वल टू में 7 डिवाइड बाय 2 करते हैं। क्यों करते हैं तो मैं बता देता हूं। जैसे ए आपने देखा होगा 2 बार आया होगा, चलिए एक बार लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू में 7। मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। हमने क्या किया, 2 बार ए 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 7। हमने 2 कांस्टेंट ले लिया, a b एंड c इज इक्वल टू में 7 और ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाता है। तो इसीलिए हम सीधा ए बी सी को 7/2 कर देते हैं। बस टोटल वर्क कितना था हमारा 8, 7/2 नीचे 7 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ए बी सी मिलके इस काम को इतने समय में कर देंगे। अगर इसको रेशो में सोल्व करोगे 14, 7 और 2। चलिए इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन हम अपना आज देख लेते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। बी तथा सी मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं। सी तथा ए मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं जो नॉर्मली वो कह रहा है। एंड बी प्लस सी मिलके 30 डेज में, मिलकर 24 डेज में करते हैं। हम इनका पहले एलसीएम लेंगे तीनों का। अब ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे 6 दिन में। बी प्लस सी एंड ये 5 डेज में। हमने फिर क्या कहा था, इन सबको इकट्ठा जोड़ लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में 15। देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है। तो ये 2 यहाँ पे होता है जो यहाँ के डिवाइड में हो जाते हैं। तो ए प्लस ये इतने में करेगा। ये आगे इन तीनों की जो आई है, हमारी जो आई है ना यहाँ पे, ये इन तीनों की एफिशिएंसी है। अब ये इसने हमसे क्या बोला है, फिर इसने हमसे बोला है ए बी सी मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए बी और सी इनका टोटल वर्क कितना है, इनका यहां से टोटल वर्क जो आ रहा है वो आ रहा है 120 डिवाइड बाय कितना एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या आई थी हमारी 15/2। तो 15 यहाँ नीचे का 2 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हम इसको ऐसे काट देंगे, 15 पे जा रहे हैं, ये यहाँ कटे 15 8 जा पे। तो ए बी और सी इस कार्य को मिलके 16 डेज में कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी है। तो यही इसमें करना था। पहले ए बी बी सी और सी ए जो पेयर में इन्हें लिखेंगे हम, इनका लेंगे एलसीएम। फिर एलसीएम से यहाँ से हमारी जो आती है वो एफिशिएंसी आएगी 645। 645 जो आए, जो हमने इनका फिर सम किया उसको 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ए 2 बार आ रहा है हमारा, बी 2 बार आ रहा है और सी 2 बार आ रहा है। तो हमने वो 2 कॉमन लेके यहाँ डिवाइड में भेज दिया। इनकी एफिशिएंसी आ गई 15/2। ए बी सी का मिलकर काम हमें निकालना था, तो हमें पता होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारा जो था 120 था, एफिशिएंसी हमारी 15/2 थी। 2 नीचे यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाता है और ये 15 यूँ बचता है। तो 15 8 जा पे कट रहा था, मल्टीप्लाई बाई 2 और ए बी इस काम को मिलके 16 डेज में कर सकते हैं। तो गाइज ये इसका सॉल्यूशन था।
और अभी तक हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, इससे आपको हमारी और न्यू जो वीडियो आएंगी मैथ की कॉन्सेप्ट वाइज वो अच्छे से समझ आएगी। और अगर आपने इसका अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स।